A man of mass m having a bag of mass small m slips from a roof of a tall building of height h and starts falling vertically. When at a height of small h from the ground, he notices that the ground below him is pretty hard, but there is a pond at a horizontal distance x from the line of fall. In order to save himself, he throws the bag horizontally with respect to himself in the direction opposite to the pond. Calculate the minimum horizontal velocity imparted to the bag so that the man lands in the water. If the man just succeed to avoid the hard ground, where will the bag land? Suppose the highest point was A, and when ग्राउंड से जब ये h हाइट ऊपर है तो दिस पॉइंट इज B एंड ग्राउंड पर जो पॉइंट है दैट इज C. दिस पॉइंट इज C. Suppose he throws the bag with speed VB, and after reaction the speed of man in horizontal direction is Vm. Mass of the bag is m and mass of man is capital M. जब ये वर्टिकली डाउन आता है तो इसकी हॉरिजॉन्टली वेलोसिटी इज नील, 0, एंड देयर नो फोर्स इज अप्लाइड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. Hence linear momentum in horizontal direction is conserved. तो इनिशियल लीनियर मोमेंटम इज 0 और जब वो बैग को फेंकता है तो मोमेंटम होगा m इंटू वी बी प्लस वी एम इंटू कैपिटल M. दैट मस्ट बी 0. स्पीड ऑफ Vm will be minus m by capital M into Vb. Minus sign shows the Vm and Vb are in opposite direction. So magnitude of Vm is m by m into Vb. जो फर्स्ट पार्ट है, कैलकुलेट द मिनिमम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इम्पार्टेड टू द बैग सो दैट द मैन लैंड्स इन द वाटर. इक्वेशन नंबर 1. अब मैन की जो स्पीड है दैट इज Vm और डिस्टेंस इज t. हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मैन की स्पीड Vm और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज x. अगर B से C तक आने में टाइम t लगता है, टाइम टेकन टू रीच फ्रॉम B to C is equal to suppose t. तो डिस्टेंस x will be equal to speed, horizontal speed into time. तो Vm
is equal to x by t. Equation number 2. सपोज b तक आने में a to b टाइम t1, और अगर a से वो डायरेक्ट फॉल होता c तक तो टाइम सपोज t2, तो b से c तक आने में टाइम लगेगा, दैट विल बी t इज इक्वल टू t2 माइनस t1. इक्वेशन नंबर 3. अब t1 जो हाइट फॉल हुई t1 सेकेंड में a टू b, दैट इज h माइनस h. तो h माइनस h इनिशियल वेलोसिटी इज 0 इज इक्वल टू हाफ जी t1 स्क्वायर, और t1 इज इक्वल टू 2h माइनस h बाई जी का अंडर रूट. सिमिलरली t2 विल बी, t2 हम निकाल सकते हैं, टोटल हाइट h इज इक्वल टू हाफ जी t2 स्क्वायर, और t2 इज इक्वल टू 2h बाई जी का अंडर रूट. तो t विल बी t2 2h बाई जी का अंडर रूट माइनस 2h माइनस h बाई जी का अंडर रूट. अंडर रूट 2 बाई जी हमने बाहर ले लिया, h का अंडर रूट माइनस h माइनस h का अंडर रूट. तो Vm इज इक्वल टू x बाई टी और x बाई रूट 2 बाई जी h का रूट माइनस h माइनस h का रूट, और x अंडर रूट जी बाय अंडर रूट 2 h का अंडर रूट माइनस h माइनस h का अंडर रूट. Vm फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1, Vm इज इक्वल टू m बाई m Vb, और Vb इज इक्वल टू कैपिटल M बाई M Vm. तो Vm की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, m बाई m x अंडर रूट जी अंडर रूट 2 h का अंडर रूट माइनस h माइनस h का अंडर रूट, और एम एक्स रूट जी बाई m रूट 2 h का अंडर रूट माइनस h माइनस h का अंडर रूट. दिस विल बी द स्पीड ऑफ द bag. Next, if the man just succeed to avoid the hard water ground, where will the bag land? Suppose ये man lands here. Suppose bag lands on hard ground, and this is suppose y.
सेकंड पार्ट। अभी हमने कैलकुलेट किया x इज इक्वल टू वी एम इंटू टी, y इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल स्पीड ऑफ बैग वी बी इंटू टाइम टेकन, क्योंकि वी बी को भी उतना ही टाइम नीचे तक आने में लगेगा जितना कि मैन को। तो y बाई एक्स विल बी वी बी इंटू टी बाई वी एम, और वी बी बाई वी एम। और y इज इक्वल टू वी बी बाई वी एम इंटू एक्स, इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन नंबर 1 अगर हम देखें, इक्वेशन 1 वी एम इज इक्वल टू एम माइनस एम इंटू वी बी, दिस इज इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से वी बी बाई वी एम विल बी एम बाई एम। Put this value in equation number 4. तो y will be m upon m x। तो y डिस्टेंस होगी m x by m and opposite to the pond।